नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। मैं हूँ रंजित और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज मैं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आया हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, जो कि आप लोगों को सुन कर के हंसी भी आएगा और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताऊँगा उसके ऊपर हंसी आएगा और मूर्ख कितना है इस चीज़ को आप जान पाइएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर प्रदूषण कितना फैला हुआ है, चाहे वो 4 व्हीलर गाड़ी हो, 2 व्हीलर गाड़ी हो, जिसके ऊपर वैज्ञानिक से लेकर के गवर्नमेंट सभी लोग काम कर रहे हैं कि हमारे भारत में प्रदूषण कम से कम फैले। आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो भी फैक्ट्री पहले से लगा हुआ था उन सबको अभी दिल्ली के से अलग भेजा जा रहा है ताकि शहर में प्रदूषण कम हो और सभी लोग स्वस्थ रहें। तो मैं कहानी एक बता रहा हूँ कि जो जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी जगह की कहानी है। एक आंटी जी हैं जो बहुत अच्छे घर के हैं, पैसे वाले घर की हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, उनके परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो उनके घर में मैं जब से ये देख रहा हूँ कि लॉकडाउन लगा हुआ था तब से उनके घर से धुआं बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था। उनके घर के बालकनी हो गया चाहे खिड़की हो गया, उस सब में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। कई बार मैंने देखा धुआं निकलता तो मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई साहब ये जो उनके घर से इतना धुआं किस चीज़ का निकलता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या उन लोगों के यहाँ पे? तो सब लोग ऐसे ही टाल दिए कि पता नहीं कौन जाता है अभी दूसरा के घर का खबर लेने के लिए, हम लोग को मालूम नहीं है, कि तुम्हें ज़रूरत है जाके पूछो तुम। तो मैंने भी उस चीज़ को टाल दिया, चलो कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे वो लोग तो पूछ लूँगा। फिर अभी 1 सप्ताह पहले की बात है कि जब हम उस रास्ते से निकल रहे थे तो वो आंटी जी बाहर में मिली। तो मैंने उस आंटी जी को कहा कि आंटी जी क्या बोलता है कि आप लोगों के घर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलते रहता है, मैंने बहुत दिन से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि क्या क्या बात है, किस लिए इतना धुआं आप लोगों के घर से निकलता है, क्या जलाते हैं आप लोग? तो वही बोल रही थी कि बेटा जे वो हम लोग धुआं दिखाता है वो गोबर का वो क्या क्या बना करके सुखाए हुए हैं और उसी को जला करके उसके ऊपर धूप धुनी और क्या क्या पता नहीं डाल करके पूरे घर में घुमाते हैं। बालकनी में, छत पे, 3 फ्लोर का घर है, उसके ऊपर पूरा धुआं 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 एकदम फैल जाता है। उनके घर में धुआं ही धुआं भरा हुआ रहता है। तो मैंने कहा क्या आंटी जी आप ये धुआं करने से क्या होता है, आप ज़रा हमें भी बताइए ना। तो बोलते हैं कि बेटा ये देख रहा है कि कितनी सारी बीमारियां फैल रहा है, बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, ये सब चीज़ जो वायरस है ये धुआं दिखाने से ना, ये वायरस जितने भी होते हैं अच्छे बुरे, जो वो घर के आजू बाजू में भी वो क्या बोलता है बुरी नज़र, ऐसे बुरी चीज़ें जो रहता है वो सब मर जाता है वो धुआं दिखाने से। तो तुम लोग भी ऐसा करा करो कि अच्छा रहेगा। बोले नहीं नहीं आंटी जी ये क्या कर रहे हो आप, कि वो ये सब चीज़ें 16वीं 17वीं शताब्दी में ये सब चीज़ चलता था। उस टाइम पे ये सब चीज़ ठीक था कि लोग जानकार नहीं थे, उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसे करते थे तो उस टाइम के लिए ठीक था। लेकिन अभी हम और आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में देखिए कि दुनिया कितना आगे चला गया, वैज्ञानिक कितना मंगल ग्रह से लेके चंद्रमा तक पहुंच चुका है और क्या बोलता है जे टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, हर चीज़ इतना हो गया और आप वो ये 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं कि धुआं दिखाने से बैक्टीरिया मर जाएगा, बुरी जो बैक्टीरिया होता है चाहे जो भी वो मर जाएगा। तो क्या ये वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, ये लोग मूर्ख हैं क्या? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करके, इतनी रिसर्च करके दवा बना रहे हैं, क्या वो लोग मूर्ख हैं क्या जो आपके धुआं से ये सारे चीज़ मर जाएंगे? अगर ऐसा होता तो सब लोग तो यही कर लेते ना।
कि धुआं दिखाओ और सारे बैक्टीरिया को मार डालो। तो फिर मैंने आंटी जी से कहा कि आंटी जी ये सब मत करो, कि इससे तो बैक्टीरिया मरे या ना मरे, लेकिन आप लोगों के घर में बीमारी ज़रूर फैल जाएगा, वो सांस वास की प्रॉब्लम आ जाएगी, दम जो पहले कहता था वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो आप ऐसा मत करो, इस चीज़ को बंद कर दो। आप पढ़े लिखे हो, आपके घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं। और एक अच्छी बात देखिए कि उनकी बेटी जो है ना वो डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही है, बेटा है वो बिजनेस का पढ़ाई कर रहा है। और जबकि वो इतना सब कुछ हो रहा है ना, उनका बेटा भी घर पे है, उनकी बेटी भी घर पे है और उनका हस्बैंड भी है। तो उन लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं जी नहीं, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग तो ऐसे करता है, तुम करो या मत करो, जो हमको तुम कौन कैसे सिखा सकते हो, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो बोले हाँ हाँ आंटी जी चलो ठीक है, हम तो जितना जानते हैं आपको अच्छे के लिए बोले हैं कि ये धुआं से कुछ हो तो बैक्टीरिया तो मरे नहीं, मरे या ना मरे, लेकिन आपके घर में किसी कोई ना कोई आदमी को सांस का प्रॉब्लम में ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ होता है कि धुआं नाक से मुंह से अगर शरीर के अंदर जाएगा तो फेफड़ा में खराबी होगा, फेफड़ा ख़राब होगा, आपकी सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, नली में वो कुछ जमा होता है वो हो जाएगा। तो वो आंटी जी को अच्छा लगा बुरा लगा, वो बोला कि तुम्हारे कहने से तो हम बंद नहीं करेंगे, हमको तो जो करना है वो तो हम करेंगे। तो फिर भी कि कोई बात नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग तो अच्छी बातें बताएं, लेकिन आंटी जी को अच्छा लगा हो बुरा लगा हो पता नहीं। आप लोग भी जानते हैं और कहीं किसी से सुने होइएगा, चाहे किसी किताबों में पढ़े होइएगा कि एक मूर्ख व्यक्ति जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके और जिस डाली पे बैठा हुआ रहता है उसी डाली को काटते रहता है। तो हम लोग भी पढ़े हैं और आप लोग को भी मालूम होगा। तो उस व्यक्ति को अगर मूर्ख कहते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ ये व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसे दुनियादारी की जानकारी बहुत कम है। तो वो व्यक्ति अगर इस टाइप से करता है तो समझ में आता है कि हाँ वो मूर्ख है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जो व्यक्ति अभी 21वीं सदी में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अंधभक्ति में जी रहा हो, जो अंधविश्वास में जी रहा हो, जो इतनी दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है उस चीज़ को न देखते हुए वो अंधभक्ति में जीता हो कि इतना सारा धुआं करके और पूरे घर में फैला रहा हो। और जब जी वो करंट चला गया है, इसके वजह से थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी हम क्या कहें, ये तो आप लोग का चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वो लाइक करके अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर कीजिए कि अंधभक्ति ऐसा मत कीजिए जिसके कारण आपको और आपके परिवार को, आपके समाज को जीवन में दुख हो, कष्ट हो। तो अंधभक्ति को थोड़ा दूर रखिए, कम कीजिए और खुशहाल जीवन बसर कीजिए। तो आप सबको यही हम रिक्वेस्ट करेंगे और इतना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।